कौन है? देखिए, बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद सर, उसने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कुछ और चीज़ों को भी क्लियर करने की कोशिश की और जो बाकी जो रिटेल में है वो आ जाएगा, लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पे कुछ बातें निकलती है, उस बातें को बताते हैं, क्योंकि जो लोग भी आप लोग जो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा फायदेमंद ये है। पहला ये है कि अपेयरिंग, जो कैंडिडेट अपेयरिंग में है यानी कि जिनका सीटेट हो या ट्रेनिंग हो, वो उसका एग्जाम 31/8/2023 यानी कि जो भी कैंडिडेट जिनका एग्जाम सीटेट हो या ट्रेनिंग हो उनका एग्जाम 31/8/2023 तक हो जाता है। एग्जाम सिर्फ होना है, रिजल्ट आए ना उससे को मतलब नहीं है। और ये बात आपको अच्छे से मालूम है कि सीटेट का एग्जाम जो है, जो जुलाई 2023 वाला है, वो इससे पहले तो हो ही जाएगा, कि सीटेट ने पहले ही कह दिया है कि हम जो आपका एग्जाम है वो 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में लेंगे, कहा है ना वो। तो इसका मतलब आपका सीटेट का एग्जाम जो है वो यानी कि 31 अगस्त से पहले पहले हो जाएगा। अब बचा ट्रेनिंग, जो डीएलएड बीएड कर रहे हैं, अगर उनका भी ट्रेनिंग का एग्जाम जो लास्ट ईयर है उनका भी अगर 31/8/2023 से पहले पहले हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बिहार बीपीएससी अध्यापक की जो भर्ती होने वाली है उसमें आप अपियर होने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल हैं, समझे। यानी कि अगर आपका 31/8/2023 से पहले पहले, सीटेट तो खैर हो ही जाएगा, उससे पहले पहले अगर ट्रेनिंग का लास्ट ईयर जो है आपका लास्ट सेमेस्टर है उसका एग्जाम हो जाता है तो आप बीपीएससी में बिल्कुल बैठने के लिए एलिजिबल है, आप बीपीएससी अध्यापक बनने के लिए एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट ने ये बात मतलब कि मीटिंग के माध्यम से कहा गया है और उसी बात को फिर जो अतुल प्रसाद सर जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अगर इस कंडीशन में है तो वो कैंडिडेट दोनों का प्रिपरेशन कीजिए। सीटेट तो कर ही रहे हैं और सीटेट हम करवा ही रहे हैं, सीटेट पास होना आपके लिए आसान बात, कोई बहुत हार्ड नहीं है, वो हम ऐसे करवा देंगे, ठीक, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लगभग चीज हो चुकी है, थोड़ा बहुत बचा हुआ, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस के माध्यम से और जो करना हुआ वो करके वो कंप्लीट करवा देंगे। मेन आपका फोकस क्या है, बीपीएससी, तो उसके प्रिपरेशन में जुट जाइए जो कैंडिडेट का इस चीज को फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि इससे पहले पहले आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जा रहा तो वैसे कैंडिडेट, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर फिर आना है बीपीएससी का। अब उस ईयर में उसमें सीट कितनी रहती है, कितना सीट बचता है, कितना सारा कैंडिडेट होता है, कितना कट ऑफ जाता है, वो फ्यूचर वाली बात है। तो उसके बारे में क्यों सोचे, जो आप भी है पहले उसको हम लोग फुलफिल करते हैं, पहले उसके लिए जद्दोजहद करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, ठीक है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं वो प्रिपरेशन में लग जाएंगे आज से। दूसरी बात यह है कि सिलेबस के बारे में कहा इन्होंने, सिलेबस के बारे में इनसे पहले कुछ और बात बोले, अभी कुछ और बात कह रहे हैं, तो जो आइडिया लग रहा था वही सही निकला है, क्योंकि इन्होंने एससीईआरटी को प्रेफरेंस दिया है, यानी कि बिहार विद्यालय अध्यापक की जो परीक्षा होंगी बीपीएससी के माध्यम से, उनमें जो सिलेबस जो दिया गया है, रिलीज किया गया है, उस सिलेबस में उन्होंने एससीईआरटी के टॉपिक्स है वहां से क्वेश्चन उठाया जाएगा, वहां से क्वेश्चन लिया जाएगा, उनको इन्होंने प्रेफरेंस दिया है। यानी कि एक होता है एनसीईआरटी जो नेशनल जो है, ये एससीईआरटी स्टेट का है, ये स्टेट का कैरिकुलम है, मतलब कि ये स्टेट की जो मतलब कि 6 to 8 की जो बुक है वो, उसमें आपको एससीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा, प्लस बाकी रहा आपको +2 और हाई स्कूल, उसमें एनसीईआरटी को वो फॉलो करेंगे क्वेश्चन के पैटर्न में, ठीक है। तो एक बात ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। और दूसरी बात ये है नेक्स्ट कि पहले जो मार्क्स जो था मतलब कि जिसपे आपका मेधांक बनता वो था 150, अब कितना हो गया, 120 कर दिया गया है।
क्योंकि स्टूडेंट लोग का, बहुत से स्टूडेंट सब कंप्लेन किए थे जो एस्पायरेंट थे कि 150 से तो इसमें भी 2 घंटा दे रहे हैं और 100 नंबर में 2 घंटा दे रहे हैं, तो इस तरह से उन्होंने फिर इसको घटा दिया, यानी कि 120 कर दिया, 30 नंबर लेस गया। और लैंग्वेज जहां जो जैसे था 100 नंबर वो वैसा ही रहेगा लैंग्वेज, ठीक है। तो एक ये बात भी आई है कि आपका ये जो है घट गया मार्क्स, यानी कि 120 हो गया। देखिए मार्क्स घटने पर क्या होता है, लॉस होता है। जितना ज्यादा वो ले तो फायदा उतना ही ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन उतना ही वो अधिक पूछेंगे हर तरफ से। मान लीजिए मार्क्स कम ही रहेगा, कम पूछा तो वो सिलेक्टेड था, टफ टफ पूछेंगे, ज्यादा रहेगा तो कहीं मन जहां मन वहां से क्वेश्चन उठा के दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन का कुछ आसान क्वेश्चन भी होगा तो वो फायदे में आ जाएगा। चलिए ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन खैर जो भी हो ये सब के लिए, पूरे बिहार के लिए, खाली आप ही लोग के लिए नहीं है। ओके, और वो देखिए इसमें तो परसेंटेज दिया हुआ कि आपको कितना 40% लाना है जनरल को, 36 दिया, 34 दिया है ना, तो वो परसेंटेज दिया पासिंग। लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम है बीपीएससी जो लेती है उसमें पासिंग बहुत कम जाता है, वो कट ऑफ जाएगा। यानी कि इनके पास में 1,70,000 सीट है ना, 1,70,000 में से ऊपर से स्टूडेंट चुन लेगा, ऊपर से जितना 1,70,000 पूरा हो जाएगा उस स्टूडेंट चुन लिया, जो सबसे लास्ट में आया उसी का कट ऑफ हो गया। मान लीजिए आप ऊपर से चुनना शुरू कर दिया, आप सबसे लास्ट में जो मार्क्स वाला जो चूज किया है वो आपको फॉर एग्जांपल 70 वाला आया है, 70 नंबर वाला, इसका तो कट ऑफ कितना गया, 70 गया। तो ये है इसमें। प्लस जो अप्लाई का जो डेट है बीपीएससी अध्यापक में वो आपको 15 जून को आ जाएगा, और उससे पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी कि उसका और भी डिटेल्स में कि क्या कैसे क्या रहेगा, है ना, क्या क्या इसका आर्ताएं होंगी, क्या क्या रूल्स, क्या क्या नियम्स रहेगा, वो सब बातें फिर आ जाएंगी, ठीक है। तो यही कहेंगे आप लोग से कि आप दोनों का प्रिपरेशन कीजिए, है ना, थोड़ा सा मेहनत और कीजिए। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाए आपको, क्योंकि अभी जो जॉब आया हुआ हाथों में उसको छोड़ करके जो अभी नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना। तो प्रिपरेशन में लग जाए, थोड़ा मेहनत कीजिए, और जितना सीटेट में मेहनत कर रहे हैं इससे थोड़ा ज्यादा करना है। सीटेट में आप तो मेहनत कर ही चुके हैं, अब तो आप लोग का ऐसा मतलब हो चुका है कि आप लोग रिजल्ट की ओर बढ़ गए हैं, है ना, ठीक है। चलिए ठीक है, और भी जो बातें होंगी फिर हम आपको बाद बताएंगे। ओके।